एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में FYUP यूए सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में आपसे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और आपसे ही बच्चों को देखिए माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, और जिन भी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड में माइनर पेपर हिस्ट्री है, तो एक ही वीडियो में मैं आपसे बच्चों को माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस और माइनर पेपर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार का अपडेट आए तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। और इससे पहले भी आपसे बच्चों को जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ना है उसका प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। सेक पेपर, डिजिटल एजुकेशन और आपका मैथमेटिकल वाला पेपर वो भी पढ़ाया गया। तो जल्द से जल्द जाइए, देखिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले आपसे ही बच्चों का माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि हाउ कैन, पहला सवाल जो हमारे पास आ सकता है कि हाउ कैन इन्फॉर्मेशन बी ऑब्टेन्ड अंडर द एक्ट ऑफ, या फिर अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, टेल अस ब्रीफली। यानी आप लोग RTI के नाम सुने ही होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, और ये एक्ट 2005 को आया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी जानते हैं, या फिर इस कह सकते हैं हमारे पास जो अधिनियम है, इस अधिनियम से हम लोग किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आपको ब्रीफली यानी संक्षेप में क्या करना, बताना है। तो ये सवाल बड़े सवाल में आपके पेपर बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल इसे नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल्ड आर्टिकल ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी जिसे देखिए शॉर्ट में कहा जाता है पॉस्को एक्ट। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, हाल ही में चर्चा भी रहा था। ठीक है, पॉस्को एक्ट 2012 के बारे में हम क्या जानते हैं, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, तो लैंगिक अपराधों को बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर आपको क्या करना है, विस्तृत लेख लिखना है। यानी एक बड़ा क्वेश्चन है और बड़े करके इसको आपको लिखना है, यानी जितना हो सके 5-6 पेज, 4 पेज, जितना हो सके इसे बना के लिखिए, क्योंकि बड़े सवाल में आता है। ठीक है, फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंप्लेंट रिड्रेसल एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है उसकी जो शिकायत निवारण या फिर कह सकते हैं जांच प्रक्रिया है, उस पर किस प्रकार का जांच प्रक्रिया होता है, किस प्रकार देखिए जो शिकायत है उनका निवारण किया जाता है, इस पर आपको क्या करना है, विस्तृत टिप्पणी करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए दोनों ही लैंग्वेज आपको लिखा हुआ है, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो आपको पेपर में भी हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपसे बच्चों लिख दिया यहाँ पर, ताकि किसी बच्चों को किसी प्रकार दिक्कत ना आए। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि ब्रीफली डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी आपको क्या करना है, राष्ट्रीय जो मानव अधिकार है उसका संगठन, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी पावर क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं बेसिकली, यानी उसकी जो कार्य जो होते हैं उसको आपको क्या करना, चर्चा करना है। हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय मानव अधिकार की जो संगठन, शक्ति एवं कार्यों की क्या करना है, सागर्भित विवेचना आपको यहाँ पर करनी है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, क्योंकि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से आपको हमेशा पेपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा होती है। यूनिवर्सल देखिए एक एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, एक यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, दोनों अलग अलग चीज़ें, नाम में कन्फ्यूजन मत हो जाइए। वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है कि आपका उम्र 18 या 18 से बाद अगर हो चुके हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, आप मेल है फीमेल, आपको हर देने का अधिकार दिया जाता है। और ये यहाँ पर बोला गया है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार की जो कैसे सार्वभौमिक घोषणा है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसका विस्तृतपूर्ण क्या करना है, विस्तारपूर्वक चर्चा करना है। फिर अगला सवाल है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के जो कितने प्रकार होते हैं ये आपको कब चर्चा करना है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो मानव अधिकार हमें मिलते हैं वो आपको सारे के सारे बताना है। अगला सवाल है थ्रो लाइट ऑन इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट। देखिए जो मानव अधिकार है, मानव अधिकार के ऐतिहासिक विकास में जो भी हमारे संस्थागत प्रयास है उन पे उनका क्या करना, प्रकाश डालना है। इसलिए लिखा हुआ थ्रो लाइट ऑन इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसमें इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर हिस्टोरिस्ट जो थे बेसिकली उनके द्वारा क्या एफर्ट किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर एक्सप्लेन द गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू द पुलिस टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल, यानी देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के जो कह सकते पुलिसगण है उनको क्या अधिकार दिया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या गाइडलाइंस दिया गया बेसिकली, ताकि लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है जो कॉमन पीपल के वो उनको संरक्षित कर सके, उनको बचा सके, यहाँ पर बताया। इसलिए लिखा हुआ हिंदी में कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो सामान्य जन के मानव अधिकारी को सुरक्षा के लिए पुलिस को दिए गए क्या दिशा निर्देश दिए गए उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो ये हमारे रहे क्लास जो भी क्लास बोला सॉरी बच्चों, आप सभी बच्चों को FY सेमेस्टर थर्ड 22-26 का पॉलिटिकल साइंस का 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया, और ये पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। बाकी आप सभी बच्चे जहाँ से पढ़ रहे पढ़ते ही लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये माइनर पेपर आपका सिलेबस में ला लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्या पूछा हुआ, डिस्क्राइब द गवर्नेंस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी
छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो शासन व्यवस्था थी उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। और आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो शासन व्यवस्था थी उसका एकदम डिटेल आंसर लिखिएगा, जितना हो सके 6 पेज 7 पेज जितना बना के लिख पाइएगा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो डिस्क्राइब द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, इसको बना के लिखिएगा। बड़े नंबर में बेसिकली सवाल पूछा जा सकता है, 15 नंबर 16 नंबर सवाल में आता है, ठीक है। फिर अगला पूछा गया कि वाई है शाहजहां एरा, यानी शाहजहां का जो युग है बेसिकली उसे गोल्डन एज क्यों कहा जाता है भारतीयों के इतिहास में, क्योंकि भारत के देखिए इतिहास जो बनाया गया था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बेसिकली उसे डिजाइन किया गया था। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में शाहजहां की जो युग है उसे स्वर्ण युग क्यों कहा गया, आपको बताना है, ठीक है। तो आप सही बच्चे इसका जवाब आप लोग लिखिएगा बड़े शब्दों में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा लिखना पड़ेगा। फिर अकबर की देखिए जो धार्मिक नीतियां थी उसकी आपको चर्चा करनी है, डिस्कस द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर, ठीक है। फिर अगला हमारे पास देखिए भक्ति मूवमेंट आपका हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हमेशा आपको सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट के क्या क्या विशेषताएं थी और क्या इसके प्रभाव हुए थे हमारे भारत पे, ये आपको बताना है। इसलिए लिखा हुआ है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं एवं उसके प्रभावों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से कि डिस्कस द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय शासन व्यवस्था था उस पर आपको विवेचना करना है, यानी दिल्ली जो सरकार या फिर कैसे दिल्ली सल्तनत जैसे चलता था उसका केंद्रीय शासन व्यवस्था का मॉडल आपको बताना है कि किस प्रकार वो कार्य करता था। डिस्क्राइब द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा गया कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, यानी विजयनगर एम्पायर बेसिकली इसमें कहेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजनीतिक और उसकी जो सांस्कृतिक इतिहास, देखिए ये वाला सवाल है ना पेपर में देखिए 2 तरह से पूछ सकता है। आपको पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य का इतिहास बताइए, तो ये भी आपका माइनर पेपर हिस्ट्री का ही सिलेबस बनता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन अलग भी बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया गया कि जो विजयनगर साम्राज्य था हमारा उसका पॉलिटिकल यानी कह सकते राजनीतिक और जो कल्चरल हिस्ट्री था उसके बारे में बताना। तो दोनों सवाल याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का इतिहास भी याद रखना आपको और विजयनगर साम्राज्य की जो राजनीतिक एवं जो सांस्कृतिक पहचान थी या इतिहास था उसका भी आपको वर्णन करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर अगला क्या हमारे पास सवाल पूछा हुआ है कि डिस्कस द मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट पॉलिसी यानी जो उसका बाजार नीति था, बाजार नीति उसका क्या किससे जुड़ा हुआ था, क्या बताया गया था बाजार नीति में, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गिव डिटेल्स ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ अरब इन्वेजन ऑन सिंध। देखिए सिंध पर जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उसके क्या कारण थे, किस कारण से उन्होंने आक्रमण किया और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े हमारे भारत पर, ये आपको बताना है। और इसका आपको क्या करना है, इसका विवरण करना है। तो ये बड़ा सवाल है, छोड़ के मत आइए, क्योंकि मेजर पेपर हिस्ट्री में भी इस तरह का आपको सवाल देखने मिला होगा जहां पर अरब इन्वेजन के बारे में, अरब का जो बेसिकली कह सकते हैं अरब पर जो सिंध पर आक्रमण हुआ था अरबों का, उसके बारे में सवाल आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपके पेपर में अच्छा बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन मैंने आपसे बच्चों यहाँ डिस्कस कर दिए, हिस्ट्री का भी और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होता है। अब आपसे बच्चों को देखिए जो एमडीसी जो भी बच्चों ने रखा हुआ है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो पे, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।